ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभा सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भौरुज परिवार। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद व्यास रुड़की शिव मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं जो हूँ लगभग 15 से ज़्यादा ही जो है ये समझ लीजिए 17-18 साल से जो है इस कार्य को रेगुलर कर रहा हूँ रुड़की में। और यहाँ पर शिव मंदिर में कार्यरत हूँ और धार्मिक अनुष्ठानों में भूमिका निभाता हूँ और विवाह में, कथाओं में और जो नवग्रह शांति ये सारे सब अनुष्ठानों करते हैं। हम सदा धर्म से जुड़े हुए हैं और हम सबको धर्म में बखान धर्म के विषय में मैं सबको समझाना चाहता हूँ। और आध्यात्मिकता ही हमारे मन में शांति प्रदान कर सकती है। तो मैं सबको श्रोताओं को अपनी ओर से सबको राम राम कहता हूँ। तो आज आपके जो एक जो है प्रसंग मैं बालकांड से श्रीमद् रामचरितमानस का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि रामायण जो है हमारे रामायण जो है व्यवहार और आदर्शता की जननी है, जो कि हमारे व्यवहार और आदर्श को जो है सबल बनाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है सर्वप्रथम जो है बालकांड में जो है संतों का बखान किया है, गुरुओं का बखान किया है, उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। हरिओम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा संतास्तमीश्वरम। अक्षर समूह रसों और छंद और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जो हूँ गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, जो है रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। अक्षरों के रस और छंदों को भरने वाली माँ शारदा देवी, माँ भगवती शारदा को मैं जो हूँ प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा, और मैं श्रद्धा से भवानी शंकर को प्रणाम करता हूँ और जिनके सिद्ध जन अंताकर्म ईश्वर को नहीं दी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो ही बक्रोपी चंद्रम सर्वत्र बंधते। तो ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। देवों के देव महादेव जी, उनके मैं जो हूँ अपने मन से नित्य वंदना करता हूँ। और जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र बंधित होता है। जो चंद्रमा टेढ़ा हुई बंधित हो जाता है ना। तो इस पर क्योंकि उनकी जो है मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। तो सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वरो। तो जो है श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो है इसमें वर्णन किया है, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि ही है। आदि कवि वाल्मीकि जी कहे गए हैं और उन्होंने जो है वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की सबसे पहले रचना कर दी थी। जन्म से ही पहले उन्होंने भगवान के चरित्र का जो है वर्णन कर दिया था। इसलिए हनुमान जी और उनकी जो है वो वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेय करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थित पालन संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की जो है कल्याणों की करने वाली श्री राम जी प्रीतमा श्री सीता माता की मैं वंदना करता हूँ।
और कह रहे हैं कि यन्माया वर्ष सत्य विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तस्भ्रासवशेषि भासकलम रज्जो यथा हि भ्रमा यत्पादापल्लवमेकमेव हि भावां दपे तिर्सार्वतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामास्यामीशं हरि रामाख्यमीशं हरि। जिनकी माया के वशीभूत विश्व ब्रह्मादि देवता असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्व की भ्रम की भाषा सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एक नौका मात्र है। ऐसे भगवान समस्त कारणों के कारण सबसे शीघ्र राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। राम रूप में उन्होंने रावण मारा, कृष्ण रूप में कंस पछाड़ा, तो इस प्रकार से जो है राम चंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान हरि है, उन्होंने नर लीला दिखाई है, जो रामचरित उमा करत रघुपति नर लीला, उन्होंने नर लीला दिखाई कि मनुष्य को जो है अपनी जीवन व्यवहार में किस प्रकार से चलना है। क्योंकि क्या कभी जो है भगवान को वनवास हो सकता है? नहीं। नर लीला, क्योंकि हम नर है, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो परिपाटी हमें ज्ञान की जो मार्ग बताया, उस मार्ग हमें चलना हो। क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ भगवान है, वो सब जानते थे, लेकिन भगवान ने जो है उस रास्ते से जो है दुख के रास्ते से किस प्रकार हमको जो है बाहर आना चाहिए और किस प्रकार जो है हमें जो है दुख से बाहर निकलना चाहिए, इस प्रकार का जो है हमें जो है उपदेश दिया है रामायण के माध्यम से कि भाई एक आदर्श परिवार में आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श माता कैसी होनी चाहिए, और साहस शौर्य ये किस प्रकार का होना चाहिए, और जो है आदर्श गृहिणी, आदर्श भाई। तो इस प्रकार का भगवान ने रामचरितमानस में जो है एक परिवार और एक जो है लोक व्यवहार का संदेश दिया है, नर लीला, है ना। तो लीला ये सब भगवान की। अब जो है लोग कहते हैं कि भगवान ने तो भगवान के ऊपर विपत्ति आई, भगवान के ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने एक जो है संसार को जो है एक सीख दी, शिक्षा दी है। तो ये क्या है? लीला, प्रभु की लीला अपरंपार। राई ते पर्वत करी पर्वत राई माँ, साहेब सो सब होत है बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करी पर्वत राई माँ। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो है ये लीला है। तो ये जो है राम जी ने जो भूमिका निभाई है, वो श्रेष्ठ भाई की भूमिका निभा करके जीवन संघर्ष को पार करके जो है एक अपने जीवन में जो है आदर्शता की स्थापना की है। तो जो है तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमो गम सम्यत रामायणो निदतिगम क्वचिदंत तोपी स्वांथा सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मादनोती। तो देखो आज सब आम बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इससे पूर्व एक बात को देखो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो BA हो MA हो, हमारी भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी संस्कृति का जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार संक्रमण है, जो अपने को हम लोग ज़्यादा इंग्लिश का ज्ञान समझने से बड़े होशियार समझते हैं। वो बात अच्छी है, हम अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों को रामायण भागवत इनका गूढ़ ज्ञान हम रखें। आजकल TV चैनलों में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है मतलब कई कथावाचकों का हम देखते हैं, सुनते हैं, मगर खुद हम लोगों को भी इसका जो है पठन पाठन करना होगा, और जो है तभी जो है हमें आगे सफलता मिलेगी और हम अपनी शिक्षा के मार्ग पर जो है सफलता हासिल करेंगे, और हमें आत्मज्ञान के बल पर सफलता मिलेगी, और हम पाश्चात्य संस्कृति को जो है पीछे रख के जो है भारतीय संस्कृति के पुजारी बनेंगे। तो 2 शब्द फिर मैं अंतम में जो है आपको ये सुना रहा हूँ। देखो कह रहे हैं कि देखो अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र समझ जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंताकरण के सुख के लिए अत्यंत जो है मनोहर रचना, इस भाषा को जो है भाषा रचना विस्तृत करता है। फिर कह रहे हैं जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जहाँ हम जो है सबसे पहले अपनी भारतीय संस्कृति में गणपति भगवान की पूजा जो है सर्वप्रथम कही जाती है। सबसे पहले जो है हम गणेश भगवान की जो है पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ जिस
के स्मरण करने से सब कामों की सिद्धि होती है। और जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वही बुद्धि के राज शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। फिर जो है इनकी कृपा से जो है क्या होता है, मूक होई वाचाल, मूकम करोति वाचालम, लिखा हुआ भी है वेदों में कि भाई मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, और यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो जो है कहते हैं कि देखो जिनकी कृपा से गूंगा जो है बहुत मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान रामचंद्र मेरे पे कृपा करे, भगवान कृपा करे। तो फिर कह रहे हैं कि बंदहूँ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मया चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरणों की कमल की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है भगवान। हाँ, जो गुरु भगवान, गुरु भी भगवान का रूप है, और वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। जैसे जड़ी का सुंदर चूर्ण होता है, इस प्रकार से संपूर्ण भावों के राग को ये विनाश करने वाला है। तो कह रहे हैं कि सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोघ प्रसूति, जन मन मंजु मकल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर निर्मल विभूति और वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। और जो विभूति भगवान लगाते हैं है ना, वो क्या है, निर्मल विभूति है वो, है ना। और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक के करने से जो है गुणों के समूह को बस में करने वाली है। तो कहते हैं कि देखो मैं इस विषय में गुरु का इसमें वर्णन है ना, कि उन्होंने भी कहा था, कौन, जो है कबीरदास ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं इसमें केवल रामायण, इसमें सब ग्रंथों का सार है और बताया। गुरु के विषय में अनेक विद्वानों ने कहा है ना कि भाई गुरु गोविंद, हमारे सामने गुरु भगवान दोनों खड़े, तो पहले किसको प्रणाम करें हम, जो है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, क्योंकि गुरु ने हमको भगवान तक का रास्ता, उनको करना है प्रणाम, गुरु को भी करना है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जो शक्ति भगवान में इंसान में नहीं है ना, लेकिन गुरु को भी आदर दिया गया गुरु, इसलिए हम गुरु का हमेशा सम्मान करें। और गुरु के जो है हमेशा हम जो है गुरु का भी जो है क्या करें, गुरु का ध्यान करें। गुरु भगवान है, क्योंकि बिना गुरु से आपको ज्ञान नहीं मिलता है। और गुरु के विषय में एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि दत्तात्रेय जी ने जो है 24 गुरुओं को माना था। एक बच्चे से भी शिक्षा मिलती, तो ऐसा भाव रखें तो 24 गुरुओं को ही मान लिया, है ना। विद्या गुरु नाम गुरु मने, गुरु जो है क्या है, हर व्यक्ति गुरु। और गुरु सबसे पहला हमारा विवेक है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ वास्तविक गुरु वो है। लेकिन फिर वो गुरु है जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है। तो गुरु इस प्रकार से जो है क्या है, हमारे भगवान है। तो अब जो है आपको हम जो है अगले एपिसोड में जो है फिर राम कथा के विषय में, बालकांड में भगवान राम जी के जो है बाल चरित्र का वर्णन सुनाएंगे। उसमें हम अपने जो व्यावहारिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के व्यवहार के अनुसार हम आपको समझाएंगे भी, और आगे अगले प्रसंग का हम आपको जो है वर्णन सुनाएंगे। और मैं जो हूँ सभी अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हूँ क्या सभी लोगों को यही जो हूँ मैं उपदेश दूंगा, यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति के हम पुजारी बने और अपने धर्म में लगे रहें। यूँ तो धर्म तो कलयुग में जो है सभी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। आप सभी श्रोता सभी महान हैं, सब लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड में मैं जो है आपको आगे के प्रसंग का जो है वर्णन सुनाऊँगा। और जो है सभी लोग अपने
आत्मज्ञान के पथ पर चलते रहें, बाह्य कर्म कांड को छोड़कर आत्मज्ञान से ही संबंधित हम जो है हर काम को करें। चाहे हम कर्म कांड भी करें उसको हम आत्मज्ञान के ही और शुद्ध मन से करें। कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इसलिए मन को महत्व दीजिए और जो है अपने सरल हृदय में रहिए तो हमारा कल्याण है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम लेंगे तो आपका जितने भी आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे वो सब सफल हो जाएंगे। यदि हम आत्म भाव से और जो है आत्मज्ञान से सब काम करेंगे तो जो है सारा सब कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है हम सब गृहस्थी संत है तो इसलिए हमको जो है संत भाव से जो है हर कार्य करना होगा। तो जो है बहुत बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम।